तो राष्ट्रगाह के हेलीकॉप्टर शॉट में अमेठी से हम पहुंच गए कौशाम्बी। जैसा कि हमने आपको बताया, ये गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। गौतम बुद्ध के वक्त पर जो 6 सबसे समृद्ध जगह थी, शहर थे, उनमें से एक ये भी कौशाम्बी भी था। 1997 में ये प्रयागराज से अलग हुआ, अपना एक जिला बना और उसके बाद से यहाँ पर एक तरह से घमासान की, सियासी घमासान की शुरुआत हुई। विनोद सोनकर 2 बार जीते हैं, एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पुष्पेंद्र सरोज है। क्या हैट्रिक मार पाते हैं विनोद सोनकर, जो कि तीसरी बार बीजेपी टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी यहां पर करेगी धमाल? जानेंगे कौशाम्बी की जनता से। केले के लिए भी ये जगह मशहूर है। लोग यहाँ पर तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कौशाम्बी सीट में कुंडा भी है, जहाँ से राजा भैया जो है उनकी पहचान है। कुछ बोलिएगा बाबा, क्या सोच रहे चुनाव पे वोट देंगे? जिसकी सरकार में हुआ आस्था का सम्मान, कौशाम्बी की जनता उसी को करेगी मतदान। ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का, सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जो काम योगी मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं करेगा। आग नफरत लगाकर क्या करेंगी, बस्तियां यूं ही चलाकर क्या करेंगे? जब अपना मुल्क ही टूट जाएगा तो मंदिर मस्जिद बनाकर क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात। इतनी धूप गर्मी में आप लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। केले के लिए जगह मशहूर है, तो केले के साथ शुरुआत करते हैं। भैया गर्मी बहुत है, लोग खरीद उरीद रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, हो रहा है, खरीदारी चल रहा है? हाँ सही चल रहा है, सब सही है। चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। चुनाव में क्या करोगे, क्या सोच रहे हो? चुनाव में अब देखेंगे, जो जीतने वाले उसे दे देंगे वोट, बेकार थोड़ी करेंगे। ये देखिए, इंडियन वोटर का दिमाग पढ़िए, गजब। क्या कहा आपने कि जो जीत रहा होगा उसको आप जिता दे देंगे वोट, क्योंकि बेकार नहीं करेंगे। अच्छा, बेकार नहीं करना है वोट। तो कौन जीत रहा है क्या पता? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कौन जीत रहा है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। आप लोग कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स? अरे मोबाइल रखो तब तो बात करोगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए। कोई पहली बार जो वोट डाल रहा हो। पीछे से 2 बच्चे, आगे आओ, 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 फास्ट फास्ट। फर्स्ट टाइम, मुबारक हो। फर्स्ट टाइम क्या सोच रहे हो आप? बीजेपी को वोट करेंगे फर्स्ट में। बीजेपी को वोट क्यों? क्योंकि वो बहुत विकास करती है, बच्चों के लिए काफी अच्छा सोचती है, इसलिए। ऐसा लगता है? हाँ, फर्स्ट टाइम मुबारक हो जी धन्यवाद। वोट देना पक्का से भूलना मत। बिल्कुल बिल्कुल वोट देंगे, दमदारी से देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। आप बताइए। मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, मोदी जी के विकास कार्यों में अच्छा लगा, मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। क्या विकास कार्य अच्छा लगा? मोदी जी यहाँ पे हम लोगों को मेडिकल कॉलेज दिया, मोदी जी ने बहुत कुछ हम लोगों के यहाँ दिया। समाजवादी पार्टी ने गलत प्रत्याशी उतार जी, समाजवादी पार्टी ने गलत प्रत्याशी उतार दे। यहाँ समाजवादी के पुराने नेता जो है लाठी खाए, अपना घर गिरवाए, मुकदमा लिखवाए। और लंदन से राजा बाबू जो है सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। इनको 4 जून को हारने के बाद ही फरार हो जाएंगे। दिखाई पुष्पेंद्र सरोज के लिए कह रहे हैं। जी, पुष्पेंद्र सरोज के लिए कह रहे हैं। वरासत पे आए, पिता विधायक है, बेटा सांसद, वरासत पे आए हैं। तो बताएं, इसी कौशाम्बी सीट में कुंडा भी है, जहाँ से राजा भैया जो है उनकी पहचान है। आप लोग बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जिसकी सरकार में हुआ आस्था का सम्मान, और कौशाम्बी की जनता उसी को करेगी मतदान। बाप रे बाप, मतलब सीधा राम मंदिर पहुंच गए आप, अयोध्या। आप बताइए क्या सोच रही हैं? हाँ, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी। क्यों? उन्होंने काम ही इतने अच्छे किए हैं। क्या काम किया है? 370 धारा हटाई है, राम मंदिर भी बनाया है, इसीलिए। और कौन बोलेगा इधर से? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हमारे कौशाम्बी क्षेत्र निकल रहा है। राम वनगमन मार्ग हमारे कौशाम्बी क्षेत्र निकल रहा है। हमारा कौशाम्बी क्षेत्र भी भगवान राम की नगरी से जुड़ रहा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जो है फर्स्ट टाइम वोटर में आपने भी हाथ जी जी जी, ये मेरा पहली बार मैं वोट करूंगा। और इस बार जो है बनारस कॉरिडोर, देश के विकास के लिए हम लोग जो है वोट करने के लिए उज्जैन आपकी बात कॉरिडोर, 400 पार। मथुरा, आपका अयोध्या, ये धार्मिक काम है। पूरे देश में हमारा हिंदू संप्रदाय सांस नहीं ले पा रहा था, ऐसे कर रहा था, मर रहा था। और जब से मोदी की सरकार 2014 से बनी, हिंदुत्व फिर से जागा, हिंदू फिर से जागा। खत्म हो रहा था देश में हिंदू, कहीं ना कहीं योगी और मोदी ने उसको बचाने का काम किया। हमारी संस्कृति और सभ्यता खत्म हो रही थी, लोगों को ईसाईकरण किया जा रहा था, मुस्लिमीकरण किया जा रहा था पूरे देश में। जो काम योगी मोदी ने कर दिया वो कोई नहीं करेगा। एक सवाल पूछे जाइए कि
पेट कैसे भरेगा? नौकरी और रोजगार, महंगाई से भी राहत मिलनी चाहिए 2003 से या धन 2014 से? के बीच। अरे नेताजी, हाँ, मैं दिल्ली में कनाट प्लेस में इसी तरह बोला था, आपने पूछा क्या खा के आए हो, कौशाम्बी से आए हो। हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, संबित पात्रा भी थे वहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ 2003 से 2014 के बीच डेटा है मेरे पास। 6 लाख कुछ नौकरियां कांग्रेस सरकार ने दी थी और 2,14,000 से 2024 तक 2014 से 2014 से 2024 तक 10 साल में योगी सरकार ने 9 लाख नौकरियां दी। बताइए आप लोगों के क्या मुद्दे? अभी देखा जाए अगर जो है अभी भर्ती किया गया जिसमें आरओ एरआरओ का जो भी पेपर हुआ उसको भी रद्द कर दिया गया, सिपाही भर्ती रद्द कर दिया। इतने लोगों का पैसा यहाँ पे था, वो पैसा कहाँ गया? अगर देखा जाए तो आम लोग कहाँ से लोग पेपर देने आते हैं। एक मैं नहीं, यहाँ पूरे अगर देखा जाए आपको युवा लोग ज्यादा दिखेंगे, तो उनकी भी चीजों को समझना चाहिए कि अगर ये भर्ती निकल रही है तो इस भर्ती को कैसे आगे निकालना चाहिए। 15 लाख की इंतजार है सबसे पहले मुझे, जो है जो मोदी सरकार की गारंटी थी वो अभी आई नहीं है। कब तक आएगी मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का, सारे स्टूडेंट परेशान हैं। जो भी एग्जाम भी होते हैं सारे एग्जाम जो है पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा होती भी है और पूरी परीक्षा होती भी नहीं है। पेपर लीक होना सबसे बड़ी समस्या है। पेपर लीक होना ही समस्या है, क्योंकि जो है बच्चे अपना पैसा जमा करके और फीस लगा के बस ट्रेनों में रातों रात लद के जो है परीक्षा केंद्रों में गए थे। परीक्षा केंद्र में जाने के बाद जिस तरह उनका पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है सरकार ने ये नहीं माना कि पेपर लीक हुआ। जब प्रशासन ने उसकी जो है छानबीन की और उसको जो है बिल्कुल देखा कि हाँ ये पत्र लीक हुआ है और उसको रद्द किया, उसके बाद जो है हमारे जो है लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में जिस तरह प्रशासन को, कांग्रेस पार्टी से है? नहीं किसी समाजवादी पार्टी से, छात्र समाजवादी पार्टी छात्र सभा से है। छात्र सभा का संगठन। जी जी, दल के लोग हैं, महंगाई दल बोलने दीजिए। यहाँ दल की बात नहीं होती, बोल रहे थे कि हिंदू जग गया। यहाँ दल की बात नहीं होती है। हर जो है चाहे भाजपा में हो चाहे सपा में हो, हर व्यक्ति हर दल में होता है। लेकिन छोटा छोटा सब लोग बोल लेना जल्दी। रोजी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकार नहीं बदलेगी, सिर्फ मोदी सरकार आएगी। मोदी जी पे वोट करना है, विनोद सोनकर को वोट करना है। रातों दिन सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। क्यों रात और दिन क्यों? आपको मतलब जनता को क्या विकास नहीं दिख रहा है? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विकास। जल पे बात कर लीजिए, सड़क पे बात कर लीजिए, सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, पानी की बात करिए, किसी भी मुद्दे पे बात करिए, किसी भी सेक्टर पे बात करिए। आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक आपकी देश जा रहा है, आर्थिक विषय में आगे बढ़ रहा है। सड़क आपकी अच्छी हो रही, पानी अच्छा हो रहा है, हर चीज तो अच्छा है। किस चीज की योगी जी के राज में कम से कम ये तो है कि जो है अगर नकल हुई है कहीं कोई चीज, सपा जैसे भर्ती तो नहीं हो रही है पैसा दे करके। यहाँ सड़क, रोजगार, सब चीज में योगी मोदी जी का काम निरंतर आगे बढ़ रहा है। कौशाम्बी ठीक है, आप बोलिए। देखिए, सपा में अराजकता बहुत थी और कोई महंगाई नहीं है। पेट्रोल टंकी में आज जाइए भीड़ लगी है, सबके पास पैसा है, सबके पास। पेपर लीक होना अलग बात है, पेपर तो कुछ लोग, चंद लोगों ने, इनके कारण तो लिफ्ट बनती थी, पुलिस की भर्ती। पेपर लीक से बच्चे का भविष्य पड़ता है ना? होगा ना पेपर होगा ना। अभी 2 साल रोकेगा कौन? पेपर लीक कौन रोकेगा? इनके पहले से लीक थे ना, पहले जान चली जाएगी गुंडई से, वो वापस नहीं होगा, लेकिन फिर से हो सकता है। जैसे माफिया, विजय मिश्रा जैसे माफिया सब खत्म हो गए। बीजेपी ने पेपर को ये लोग बिजनेस बना लिए, फिर से होगा पेपर, फिर से बच्चे भरेंगे फॉर्म, फिर से पैसा खर्चा करेंगे। किसके खाते में वो पैसा जा रहा है? किसी बच्चे को वापस कर रहे हैं। पूरे देश में लड़ाई मंगलसूत्र की चल रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मंगलसूत्र भी बिकवा देंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस बेरोजगारी से जूझते हुए कोरोना जैसी महामारी, कितने माँ बहन के मंगलसूत्र बिक गए और देश के युवा को 10 साल में ऐसा लाके खड़ा कर दिया सड़क पे कि वो नया मंगलसूत्र बनवाने के काबिल नहीं है। मैं 10 साल पहले खुद डीएम था यहाँ का। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, लेकिन क्या है ना, नाम हुआ आपका? विकास कुमार वर्मा। फिर क्या किया आपने? सर मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी दुकान है बर्तन की। क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं ना मैं बिजनेस करता हूँ। तो मतलब बेरोजगारी का मतलब ये नहीं सरकारी नौकरी ही मिले सबको। अपने से रोजगार करिए ना, स्वरोजगार करिए। सरकार ऋण दे रही है आपको बैंकों के माध्यम से। आत्मनिर्भर बनने की जो प्रेरणा मोदी जी दी बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बैठना है, आत्मनिर्भर के लिए, कौशल के लिए जो कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं। और पुरानी पेंशन भी सरकारी कर्मचारियों को बहाल होनी चाहिए। आराम से
पहले जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं वो लोग पहले डीएम थे, अब चपरासी बन गए हैं। आज जिले में ओडीओपी के माध्यम से लोगों को विकास हो रहा था। कह रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको चपरासी बोल रहे हैं, क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लोग को मानसिक गुलाम है। ये खुद आदमी है, वो कह रहे हैं डीएम से अब मैं अपना बिजनेस कर। ये लोग दिन भर मोबाइल में रील देखते हैं और डीएम बनने की बात करते हैं। हम लोग यादव समाज से आते हैं मैडम, और समाजवादी पार्टी के शासन में जितना शोषण अगर कौशाम्बी में हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा मैडम। कौशाम्बी का जितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले का विकास, माननीय केशव जी ने इसको सफाई को फेल कर दिया। सफाई मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में सभी पार्टियों को पुरानी पेंशन को अपने एजेंडे में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक गारंटी होनी चाहिए कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो पुरानी पेंशन चूंकि नेता लोग ले रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था हो, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। कुछ लोग जो इस तरफ आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं चुनाव? जिस तरह से पहले चरण के मतदान के बाद से स्वयं प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र पर वोट मांग रहे हैं, विकास को किनारे करके, ये बात स्पष्ट है कि इस जनता ने संदेश दे दिया है कि इस तानाशाह सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। आज युवा हिंदू मुसलमान मस्जिद से ऊपर उठकर अपने रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, और इन तरह की बेबुनियादी बातों को छोड़ करके युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। सिर्फ कागज में महिलाओं का सम्मान नहीं चाहिए, जमीनी स्तर पर चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। पार्टी से भी जुड़े? जी बिल्कुल। कौन सी? कांग्रेस से। अच्छी बात। नहीं, अपना बता दीजिए। अपने जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। निश्चित तौर पर यहाँ पे सांसद जी बिल्कुल बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं, और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे इंडिया गठबंधन के, बहुत ही अच्छी मतों से चुनाव जीतेंगे। और सांसद जी दूसरे 1-2 लोग से। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनका पूरा जुमला पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता क्या, पूरे देश की जनता बदलाव करने जा रही है। अब तक की सबसे भ्रष्ट, चोर, लुटेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी, ये आज सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर वोटिंग की बात करते हैं, भगवान श्री राम के नाम पे बात करते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई विकास नहीं है, सिर्फ आपस में नफरत करवाना, आग लगाना। एक चीज कहना चाहता हूं कि आग नफरत की लगाकर क्या करेंगी, बस्तियां यूं ही जलाकर क्या करेंगे, जब अपना मुल्क ही टूट जाएगा तो मंदिर मस्जिद बनाकर क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात। अब कुछ लोगों से इस तरफ बातचीत करते हैं। आप लोग हटे, आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी बात तो हो गई जी। क्या सोच रहे हैं चुनाव के लिए? मोदी योगी, विकास, बिजली। तो सांसद कौन बनेगा? मोदी जी तो विनोद सोनकर हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। कमल का फूल जो खड़ा हो, जो खड़ा है उसी को दे देंगे। जी बिल्कुल, कमल का फूल। कौन सांसद बन रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। खाली कमल का फूल, कमल। मैडम रीजन क्या है, 2014 से पहले देश की इकोनॉमी जो थी 11वें नंबर पे थी, लेकिन इस 10 साल के अंदर 5वें नंबर पे आई। तो जो जिस स्पीड के साथ हमारा देश बढ़ रहा है आगे, हम ये स्पीड को कम नहीं करेंगे, और बल्कि और अधिक माइलेज के साथ ही देश को और आगे बढ़ाएंगे, और विकास के नाम पर वोट देंगे हम। विकास के लिए कौशाम्बी में एकदम कमल खिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सांसद जी जीतेंगे तभी ना मोदी जी तो बनेंगे प्रधानमंत्री। सांसद विनोद सोनकर ही जीतेंगे। कुछ लोग जो इधर है, आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं? देखिए, विकास की गति भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और माननीय केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के जो लाल है, कौशाम्बी के जो लाल है, जो उन्होंने किया है वो आज तक के इतिहास में कौशाम्बी में कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार इतना काम कर दिया है, आज तक किसी ने किया ही नहीं। रोड पे देख लीजिए, पूरे रोड। आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं किसान हूँ, मैं पूछ रही हूँ बेटा हूँ। नहीं, मैं किसान का मतलब है, बीजेपी से मतलब नहीं। यहाँ गुंडा राज खत्म है मैडम। कमल क्या बोले? कमल? जी। क्यों? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और 10 साल के राज्यकाल में मोदी जी, योगी जी ने वो काम किया है कि अदर सरकार ने किसी ने नहीं किया है। मैं मोटरसाइकिल घर से निकालता हूँ तो इतना मेरे को अच्छा फील होता है गाड़ी चलाने में कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। गाड़ी चलाने में क्यों अच्छा? गाड़ी चलाने में क्या अच्छा लगा? मतलब मुझे गाड़ी रोड में चलाने में लाइट और पानी और रोड, चारों तरफ विकास और एक क्लास। और हम विनोद सोनकर जी को वोट देंगे, कमल नहीं देंगे। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, जुनैद सिद्दीकी। कमल को देंगे? जी। ठीक है, भरोसा आपका है। अंत में यहाँ पर 1-2 लोग जो है उनके साथ अंत करते हैं। कुछ बोलिएगा बाबा, क्या सोच रहे हैं चुनाव पर?
चुनाव पे वोट देंगे। क्या कौन काम अच्छा कर रहा है? हाँ? कांग्रेस की बीजेपी कौन अच्छा? बीजेपी। पक्का? हाँ पक्का। तीसरी बार यहाँ हैट्रिक? हाँ प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी मोदी जी क्या सोचते हैं उनके काम के बारे में? अच्छा काम किया है देश के लिए। भरी दोपहरी में कड़ाके की गर्मी में चुनावी पारा तो कैसा पहुंच रहा है देश भर में। यूपी की 80 सीटों में कौशाम्बी में आपने ग्राउंड रिपोर्ट देख ली है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। चलिए